बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप मन लगाकर कक्षा 11 की तैयारी में लगे होंगे। ये मैथ का ब्रांच समुच्चय, इसके पहले 2 वीडियो डाला गया है। ये तीसरा है समुच्चय के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेट। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आपको समुच्चय, पहला परिमित समुच्चय, दूसरा अपरिमित समुच्चय है, तीसरा रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय। रिक्त समुच्चय नल सेट, इम्पॉसिटी सेट या वॉइड सेट कहते हैं। एकल समुच्चय सिंगलेटन सेट या एक अवयवी सदस्य भी बोलते हैं। युग्म समुच्चय पेयर सेट और डबलेट सेट भी इसको बोलते हैं। ये समुच्चय के परिवार है, ये समुच्चय के प्रकार है, आप इसको समझ लीजिए। परिमित समुच्चय वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या को गिना जा सके, माने उसको गण सकते हैं, या उसके सदस्य सीमित हो, निश्चित हो। जैसे मान लीजिए भी बराबर ए, ई, आई, ओ, ई। ये क्या है? इसको 1 2 3 4 5 से गण सकते हैं। ये क्या होगा? परिमित समुच्चय हो जाएगा। और भी है, जैसे मान लीजिए भारत की जनसंख्या, तो भारत की जनसंख्या को क्या काउंटिंग होता है जनगणना में, तो वो भी क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। या कक्षा 11 में सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी, तो इसमें आपके स्कूल के जो भी 11 के कक्षा में लड़के लड़की होगी, सब वो कक्षा में आ जाएंगे, तो उनको गिनती कर सकते हैं। वो जिसको हम लोग गण सकें उसको क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। जिसको अपरिमित, तो उसका जस्ट उल्टा अपोजिट अपरिमित, वैसा समुच्चय जिसमें हम सदस्यों को गिनती नहीं कर सकते। जैसे आकाश में तारे, या गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर, या प्राकृतिक संख्या, कोई इसको भी हम गण नहीं सकते हैं। हर में एक जोड़िएगा तो अगला मिल जाता है, एक जोड़ 1 2, 1 जोड़ 2 3, ऐसे हम आगे अनंत तक बढ़ते जाएंगे, इसको हम गण नहीं सकते हैं। इस तरह से जिसकी गिनती नहीं किया जा सके क्या होगा? अपरिमित समुच्चय। और जिसको गिना जा सके वो परिमित समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय वैसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य ना, माने सदस्यों की संख्या 0 नहीं होगा, माने गिना जाए तो एक भी, कुछ भी नहीं। यानी माचिस सलाई का माचिस खाली समझिए, वही क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को ऐसे फाई या ये मझोले कोष्ठ को, जो समुच्चय को आप निरूपित करते हैं, यानी कुछ नहीं है इसमें, फाई से निरूपित करते हैं। इस जैसे रिक्त समुच्चय का क्या उदाहरण हो सकता है? वैसे छात्र जो एक दिन में 24 घंटा से ज़्यादा पढ़ता है, तो वैसा समुच्चय, वैसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो एक दिन माने 24 घंटा का होता है, उससे ज़्यादा पढ़। तो ये जितना भी असंभव होगा क्या होगा? ये सब रिक्त समुच्चय। उसके बाद एकल समुच्चय सिंगलेटन सेट, वैसा समुच्चय जिसमें एक और केवल एक ही सदस्य, जैसे सूर्य, पृथ्वी, या कोई भी एक अक्षर ले लीजिए वो हो, या कोई भी ग लिखिए, कोई भी, क्या होगा? एक होगा। अब है युग्म समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या क्या है? 2 हो, पेयर माने 2 हो। जैसे क्या हो जाएगा? माता पिता क्या होते हैं? युग्म 2 होते हैं। या 8 अक्षर AT, तो इसको लिखेंगे तो A और T लिखेंगे, ये 2 है, तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? आपको युग्म समुच्चय होगा। इस तरह से समुच्चय के प्रकार हुआ, इसको भी आपको यदि कर लीजिएगा। इसमें परिमित समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या परिमित हो, अपरिमित वैसा समुच्चय जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते, वैसा समुच्चय में जिसके सदस्यों की संख्या को हम काउंटिंग नहीं कर सकते, अपरिमित। वैसा समुच्चय जिसमें
सदस्यों को हम काउंटिंग कर सकते हैं, वो क्या होगा? परिमित। रेख समुच्चय वैसा समुच्चय जिसमें एक भी सदस्य ना हो, उसे रेख समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय वैसा समुच्चय जिसमें एक और केवल एक सदस्य हो। युग्म समुच्चय वैसा समुच्चय से दो और केवल दो ही सदस्य हो, जैसे माता पिता हो गए, एट का और भी ऑन का जो भी है, दो ही सदस्य होना चाहिए इसमें। ये आपको क्या हुआ? समुच्चय के प्रकार भी और भी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भी बताया जाए कौन कौन हो सकता। अगला समुच्चय समान समुच्चय इक्वल से वैसे दो समुच्चय ए और बी हो जिनमें ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी में और बी का प्रत्येक सदस्य ए में हो, तो ए और बी का समुच्चय वैसे दो समुच्चय ए और बी जिनमें एन माने सदस्यों की समुच्चय ए के सदस्यों की संख्या, एन बी माने समुच्चय बी के सदस्यों की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा? ए और बी तुल्य समुच्चय कहलाते। जैसे ए बराबर 1 2 3, बी बराबर ए बी सी। यहाँ सदस्यों की संख्या से है 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। इसमें ध्यान देना के बात है क्या? समान समुच्चय क्या होगा? आपको तुल्य समुच्चय कहला सकता है, लेकिन तुल्य समुच्चय क्या हो? समान समुच्चय नहीं हो सकता। ये आप नोट में लिख सकते हैं, आपको याद कर रखिए। इसमें केवल सदस्यों की संख्या गणती, इसमें हूबहू आना चाहिए। किसमें? समान समुच्चय। इसमें ध्यान से इसको देख लीजिएगा। और भी और आपको ये समुच्चय के प्रकार आपको अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छा लगता है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।